कर्नाटका के मुख्यमंत्री श्री बसवराज बोम्मई जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप पुरी जी, रामेश्वर तेली जी, अन्य मंत्रीगण, योर एक्सेलेंसीज, देवी और सज्जनों, इस समय तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। साथियों, बेंगलुरु टेक्नोलॉजी, टैलेंट और इनोवेशन की एनर्जी से भरपूर शहर है। मेरी तरह आप भी यहां की युवा ऊर्जा को अनुभव कर रहे होंगे। ये भारत की G20 प्रेसिडेंसी कैलेंडर का पहला बड़ा एनर्जी इवेंट है। मैं देश विदेश से आए सभी लोगों का इंडिया एनर्जी वीक में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, 21वीं सदी के विश्व का भविष्य तय करने में एनर्जी सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। एनर्जी के नए रिसोर्सेज को डेवलप करने में, एनर्जी ट्रांजिशन में आज भारत विश्व के सबसे मजबूत आवाजों में से एक है। विकसित बनने का संकल्प लेकर चल रहे भारत में एनर्जी सेक्टर के लिए अभूतपूर्व संभावनाएं बन रही है। आप जानते हैं कि हाल ही में IMF ने 2023 के लिए ग्रोथ प्रोजेक्शन रिलीज की है। इसमें कहा गया है कि भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी रहने वाला है। महामारी और युद्ध के प्रभाव के बावजूद 2022 में भारत एक ग्लोबल ब्राइट स्पॉट रहा है। एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस जो भी रहे, भारत ने इंटरनल रेजिलियंस की वजह से हर चुनौती को पार किया। इसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स ने काम किया। पहला, स्टेबल डिसिसिव गवर्नमेंट।
दूसरा, सस्टेन रिफॉर्म्स, और तीसरा, ग्रास रूट पर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। बीते वर्षों में बड़े पैमाने पर लोगों को बैंक खातों से जोड़ा गया, उन्हें फ्री हेल्थ केयर ट्रीटमेंट की सुविधा मिली, सेफ सैनिटेशन, बिजली कनेक्शन, आवास, नल से जल और दूसरे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की पहुंच करोड़ों लोगों तक हुई। पिछले कुछ वर्षों में भारत की जितनी बड़ी आबादी के जीवन में ये बदलाव आया है, वो कई विकसित देशों की जनसंख्या से भी ज्यादा है। इससे करोड़ों गरीबों को गरीबी से बाहर निकालने में मदद मिली है। आज करोड़ों लोग गरीबी से निकलकर मिडिल क्लास के स्तर तक पहुंच रहे हैं। आज भारत में करोड़ों लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में बदलाव आया है। आज गांव-गांव तक इंटरनेट पहुंचाने के लिए 6 लाख किलोमीटर, 600,000 किलोमीटर से ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जा रहे हैं। पिछले 9 वर्षों में देश में ब्रॉडबैंड यूजर्स की संख्या 13 गुना बढ़ चुकी है। पिछले 9 वर्षों में इंटरनेट कनेक्शंस 3 गुना से ज्यादा हो चुके हैं। आज रूरल इंटरनेट यूजर्स की संख्या अर्बन यूजर्स की तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके अलावा भारत दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन बनाने वाला देश बन चुका है। इससे भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एस्पिरेशनल क्लास तैयार हुआ है। भारत के लोग चाहते हैं कि उन्हें बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर सर्विसेज और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर मिले। भारत के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर है। इंडस्ट्रीज से लेकर के ऑफिसेज तक, फैक्ट्रीज से लेकर के घरों तक भारत में एनर्जी की जरूरत, एनर्जी की मांग बढ़ती ही जा रही है। भारत में जिस तेजी से विकास हो रहा है, उसे देखते हुए ये माना जा रहा है कि आने वाले वर्षों में भारत में अनेक नए शहर बनने वाले हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन ने भी कहा है कि भारत इस दशक में भारत की एनर्जी डिमांड दुनिया में सबसे ज्यादा होगी और यहीं पर आप सभी इन्वेस्टर्स के लिए, एनर्जी सेक्टर के स्टेक होल्डर्स के लिए भारत नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। आज
ग्लोबल ऑयल डिमांड में भारत की हिस्सेदारी 5% के आसपास है, लेकिन इसके 11% तक पहुंचने की उम्मीद है। भारत की गैस डिमांड तो 500% तक बढ़ने का अनुमान है। हमारा विस्तार ले रहा एनर्जी सेक्टर भारत में इन्वेस्टमेंट और कोलैबोरेशन के नए अवसर बना रहा है। फ्रेंड्स, एनर्जी सेक्टर को लेकर भारत की स्ट्रेटेजी के 4 मेजर वर्टिकल्स हैं। पहला, डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, सप्लाईज को डाइवर्सिफिकेशन। तीसरा, बायोफ्यूल्स, इथेनॉल, कंप्रेस्ड बायोगैस और सोलार जैसे ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज का विस्तार। और चौथा, इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइड्रोजन के जरिए डीकार्बनाइजेशन। इन चारों ही दिशाओं में भारत तेजी से काम कर रहा है। मैं आपके बीच इसके कुछ एस्पेक्ट्स पर और विस्तार से बात करना चाहूंगा। साथियों, आप जानते हैं कि भारत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी वाला देश है। भारत की वर्तमान क्षमता करीब 250 MMTPA की है, जिसे बढ़ाकर 450 MMTPA करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। हम अपनी रिफाइनिंग इंडस्ट्री को लगातार इंडिजीनियस, मॉडर्नाइज और अपग्रेड कर रहे हैं। हम अपनी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने की दिशा में भी बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। भारत के रिच टेक्नोलॉजी पोटेंशियल और ग्रोइंग स्टार्टअप इकोसिस्टम का उपयोग करके आप सभी अपने एनर्जी लैंडस्केप का विस्तार कर सकते हैं। साथियों, हम 2030 तक अपने एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए भी मिशन मोड पर काम कर रहे हैं। इसे 6% से बढ़ाकर 15% करने का लक्ष्य तय किया गया है। हमारा वन नेशन वन ग्रिड ये विजन इसके लिए सभी जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराएगा। हमारा प्रयास है कि एलएनजी टर्मिनल रीगैसिफिकेशन क्षमता को बढ़ाया जाए। 2014 में हमारी क्षमता 21 MMTPA की थी, जो 2022 में करीब दोगुनी हो गई है। इसे और बढ़ाने के लिए काम जारी है। भारत में 2014 के मुकाबले सीजीडी की संख्या भी 9% हो चुकी है और 9 गुना बढ़ चुकी है। 9 गुना, 9 टाइम। हमारे यहां 2014 में सीएनजी स्टेशन भी 900 के आसपास थे। अब इनकी संख्या भी बढ़कर 5000 तक पहुंच रही है। हम गैस पाइपलाइन नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने की दिशा में भी तेजी से काम कर रहे हैं। 2014 में हमारे देश में
गैस पाइपलाइन की लंबाई करीब 14,000 किलोमीटर थी। अब ये बढ़कर 22,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। अगले 4-5 साल में भारत में गैस पाइपलाइन का नेटवर्क 35,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। यानी भारत के नेचुरल गैस इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके लिए निवेश की बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। साथियों, आज भारत का जोर डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन को बढ़ावा देने पर है। ईएनपी सेक्टर ने उन इलाकों में भी अपना इंटरेस्ट दिखाया है जो इनएक्सेसिबल समझे जाते थे। आपकी इन भावनाओं को समझते हुए हमने नो गो एरियाज में कमी की है। इससे 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया नो गो की पाबंदियों से मुक्त हुआ है। अगर हम आंकड़े पर नजर डालें तो नो गो एरियाज में भी ये कमी 98% से भी ज्यादा है। ये सभी निवेशकों से आग्रह करूंगा कि आप इन अवसरों को इस्तेमाल करिए। फॉसिल फ्यूल्स के एक्सप्लोरेशन में अपनी मौजूदगी बढ़ाइए। फ्रेंड्स, बायो एनर्जी के क्षेत्र में भी हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पिछले साल अगस्त में हमने एशिया की पहली 2G इथेनॉल बायो रिफाइनरी की स्थापना की। हमारी तैयारी इस तरह के 12 कॉमर्शियल 2G इथेनॉल प्लांट्स बनाने की है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल और रिन्यूएबल डीजल की कॉमर्शियल उपयोगिता की दिशा में भी हमारे प्रयास जारी है। इस साल के बजट में हमने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट्स बनाने का ऐलान किया है। इसमें 200 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स और 300 कम्युनिटी या क्लस्टर बेस्ड प्लांट्स शामिल है। इसमें भी आप सभी के लिए हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के रास्ते बनने वाले हैं। साथियों, एक और सेक्टर जिसमें भारत विश्व में लीड ले रहा है वो है ग्रीन हाइड्रोजन का। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन 21वीं सदी के भारत को नई दिशा देगा। इस दशक के अंत तक हम 5 MMTPA ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। इसमें भी 8 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इन्वेस्टमेंट की संभावनाएं हैं। भारत अगले 5 वर्षों में ग्रे हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए ग्रीन हाइड्रोजन का हिस्सा 25% तक बढ़ाएगा। ये भी आपके लिए बहुत बड़ा अवसर होगा। फ्रेंड्स, एक और महत्वपूर्ण विषय ईवीएस की बैटरी कॉस्ट का भी है। आज इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी की कॉस्ट 40 से 50% तक होती है। इसलिए इस दिशा में हमने 50 गीगावाट आवर्स की
एडवांस केमिस्ट्री सेल बनाने के लिए 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की पीएलआई स्कीम शुरू की है। देश में बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज स्थापित करने के लिए एक अच्छा अवसर है। फ्रेंड्स, भारत में बन रही निवेश की इन संभावनाओं को हमने एक सप्ताह पहले आए बजट में और मजबूत किया है। बजट में रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन और ग्रीन टेक्नोलॉजीज को और एनकरेज किया गया है। इसमें 35,000 करोड़ रुपए प्रायोरिटी कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए रखे गए हैं ताकि एनर्जी ट्रांजिशन और नेट जीरो ऑब्जेक्टिव्स को बल मिले। बजट में हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया है। इससे भी ग्रीन हाइड्रोजन से लेकर सोलार और रोड जैसे हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को गति मिलेगी। साथियों, 2014 के बाद से ग्रीन एनर्जी को लेकर भारत का कमिटमेंट और भारत के प्रयास पूरी दुनिया को देख रहे हैं। बीते 9 वर्षों में भारत में रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी करीब 70 गीगावाट से बढ़कर करीब 170 गीगावाट हो चुकी है। इसमें भी सोलर पावर कैपेसिटी 20 टाइम्स से ज्यादा बढ़ी है। आज भारत विंड पावर कैपेसिटी के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। हम इस दशक के अंत तक 50% नॉन फोसिल फ्यूल कैपेसिटी का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हम बायोफ्यूल पर, इथेनॉल ब्लेंडिंग पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। बीते 9 वर्षों में पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को हम 1.5% से बढ़ाकर 10% कर चुके हैं। अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। आज यहां E20 रोल आउट किया जा रहा है। पहले फेज में देश के 15 शहरों को कवर किया जाएगा और फिर आने वाले 2 वर्षों में देश भर में इसका विस्तार किया जाएगा। यानी E20 भी आपके लिए देश भर में बहुत बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। साथियों, आज भारत में एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर जो मास मूवमेंट चल रहा है वो अध्ययन का विषय है। ये 2 तरीके से हो रहा है। पहला, एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्स का तेज गति से एडॉप्शन कर, और दूसरा, एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों का एडॉप्शन। भारत के नागरिक आज बड़ी तेजी से एनर्जी के रिन्यूएबल सोर्सेज को अपना रहे हैं। सोलर पावर से चलने वाले घर, सोलर पावर से चलने वाले गांव, सोलर पावर से चलने वाले एयरपोर्ट, सोलर पंप से हो रही खेती, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। बीते 9 वर्षों में भारत ने अपने 19 करोड़ से ज्यादा परिवारों को क्लीन कुकिंग फ्यूल से जोड़ा है। आज
जो सोलर कुपटॉप लॉन्च किया गया है, वो भारत में ग्रीन और क्लीन कुकिंग को नया आयाम देने जा रहा है। उम्मीद है कि अगले 2-3 साल में ही 3 करोड़ से अधिक घरों में सोलार कुपटॉप की पहुंच बन जाएगी। इससे एक तरह से भारत किचन में क्रांति लाने का काम करेगा। भारत में 25 करोड़ से अधिक परिवार हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सिर्फ सोलार कुपटॉप से जुड़े निवेश में आपके लिए कितनी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, भारत के नागरिक एनर्जी कंजर्वेशन के प्रभावी तरीकों की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। अब ज्यादातर घरों में स्ट्रीट लाइट्स में एलईडी बल्ब का इस्तेमाल होता है। भारत के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। लार्ज स्केल पर सीएनजी और एलएनजी को अपनाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बढ़ती लोकप्रियता इस दिशा में बड़े बदलाव के संकेत दे रहे हैं। साथियों, ग्रीन ग्रोथ की तरफ, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ भारत के बड़े प्रयास हमारी वैल्यूज को भी रिफ्लेक्ट करते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी एक तरह से हर भारतीय की जीवन शैली का हिस्सा है। रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे संस्कारों में रहा है। आज इसका ही एक उदाहरण हमें यहां अभी देखने को मिला है। प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल्स को रिसाइकल करके जो यूनिफॉर्म बनाई गई है, आपने उसे देखा है। फैशन की दुनिया के लिए, सुंदरता की दुनिया के लिए उसमें कोई कमी नहीं है। हर साल 10 करोड़ ऐसी बॉटल्स की रिसाइकलिंग का लक्ष्य पर्यावरण की रक्षा में बहुत मदद करेगा। ये मिशन लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट को भी मजबूती देगा, जिसकी दुनिया को आज बहुत आवश्यकता है। इन्हीं संस्कारों पर चलते हुए भारत ने 2070 तक नेट जीरो का टारगेट तय किया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसे प्रयासों से भारत इस सद्भावना को दुनिया में मजबूत करना चाहता है। साथियों, मैं आपका फिर आह्वान करूंगा कि भारत के एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हर संभावनाओं को जरूर एक्सप्लोर करें, उससे जुड़े। आज भारत आपके इन्वेस्टमेंट के लिए दुनिया में सबसे उपयुक्त जगह है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आप इतनी बड़ी तादाद में यहां आए, एनर्जी ट्रांजिशन वीक के अंदर शरीक हुए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।